हेलो स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस एंड बर्नौलीज इक्वेशंस। बर्नौलीज इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, एंड देन बर्नौलीज इक्वेशंस देखेंगे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, इसके सॉल्यूशंस। सो आप रिकॉल कीजिए, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखाई थी। फॉर्म क्या थी, अगर आपको ध्यान हो, ए नॉट एक्स डी एन वाई डी एक्स एन एंड सो ऑन ए एन एक्स वाई इक्वल्स टू बी एक्स। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी nth ऑर्डर की, जहाँ पे जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स होंगे nth ऑर्डर, n माइनस वन ऑर्डर एंड सो ऑन, उन सब के कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है। सिमिलरली y का भी जो कोफिशिएंट होगा वो फंक्शन ऑफ x रहेगा, एंड हमारा राइट हैंड साइड पे जो टर्म होगा वो भी फंक्शन ऑफ x रहने वाला है। तो ये जनरल फॉर्म हम लोगों ने nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ी थी। तो यहाँ से अभी हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आप इजीली गैस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की किस फॉर्म की होगी। देखो, जब nth ऑर्डर की थी तो हाईएस्ट डेरिवेटिव किस ऑर्डर का था, nth ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का रहने वाला है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशियंट होगा ए नॉट एक्स, और अब ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन था, इसके बाद कोई भी डेरिवेटिव नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब अब सीधे डायरेक्ट y ही आएगा। तो यहाँ पे रहेगा हमारा ए वन एक्स वाई इक्वल्स टू वी एक्स। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। जनरली इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस फॉर्म से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा ये वाली फॉर्म। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी बात की थी, और हमने देखा था किस तरह से सेपरेबल इक्वेशंस एंड होमोजीनियस इक्वेशंस को हम लोग एग्जैक्ट बनाने के बाद सॉल्व करते थे। एग्जैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये दोनों एग्जैक्ट हो, इनको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ी थी जिसका नाम था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो हम लोगों ने उससे मल्टीप्लाई कराया, सॉल्व कर लिया था। जो भी हमारा मेथड था एग्जैक्ट के लिए, दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, एक ग्रुपिंग मेथड और एक स्टैंडर्ड मेथड। कोई सा भी लगा के हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। इनके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है, देन उसके बाद फर्दर लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी तो वो लीनियर है। एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज मेरे पास अब ये लीनियर है। कैसे, हमको सपोज डी वाई बाई डी एक्स को कोफिशियंट वन बनाना है, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिला हमको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये टर्म जो है ये पी एक्स हो जाएगा, ये टर्म क्यू एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है। इसके सॉल्यूशंस के बारे में, कि हमको ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। अब देखो, जनरल फॉर्म हमारी थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हैबिट में आ जाए और याद हो जाए। आप भी साथ लिखने की कोशिश कीजिए। अब ना, हमको पता है कि ज़रूरी नहीं है हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब हमको वन को इस फॉर्म में लेके आना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो। अब इसको इस फॉर्म में लाएंगे कैसे, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एक्स माइनस पी एक्स वाई इसके।
यहाँ से हमको क्या मिलेगा, टी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम जब दोनों डी एक्स और डी वाई को एक साइड लेके आएंगे तो हमको क्या दिख रहा है, क्यू एक्स माइनस पी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि बीच में प्लस रहे, तो बीच में प्लस रखने के लिए हम लोग इजीली देख सकते हैं कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं पी एक्स बाई माइनस क्यू एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म का मिल गया, जहाँ एम ऑफ एक्स वाई हमको मिल गया क्या, पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स, एंड एन जो है वो हमारा वन है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो अभी तो ये एग्जैक्ट चेक करते हैं पहले कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट है या नहीं है इसके लिए हम लोग को वही थ्योरम अप्लाई करते हैं, डेल एम ओवर डेल वाई। तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या होगा, डेल ओवर डेल वाई पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स। अब देखो इसमें y का टर्म केवल ये है और इसमें y का टर्म कोई है ही नहीं, तो ये क्या बचेगा, केवल पी एक्स बचेगा और इधर तो जीरो ही बच जाएगा। तो ये डेल एम ओवर डेल वाई आ गया पी एक्स। अब डेल एन ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो ये तो सिंपली वन था, तो वन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो जाएगा। अब हमको पता है पी एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, अंटिल पी एक्स खुद ही एक जीरो फंक्शन होता। ठीक है, पी एक्स अब जीरो नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको एग्जैक्ट बनाना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट से जब एग्जैक्ट बनाते हैं तो बीच में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, म्यू एक्स वाई की, या लेमडा एक्स वाई, या लेमडा एक्स वाई हम से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है म्यू एक्स वाई, तो इससे मल्टीप्लाई कराया, पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स डी एक्स प्लस म्यू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जैसे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कराया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होने का मतलब क्या है कि डेल, अब इसका टर्म क्या बन गया, ये पूरा m, अब हमको m क्या मिलेगा, ऐसे पहले एक बार देखो एम एक्स वाई, अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जो दोबारा से बन के आएगा वो ये होगा म्यू एक्स वाई पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स म्यू एक्स, ये हमारा एम एक्स वाई होगा, और एन एक्स वाई क्या होगा, एन एक्स वाई केवल हमारा म्यू एक्स वाई होगा। ठीक है, तो अब हम डेल एम ओवर डेल वाई जब करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से, म्यू एक्स वाई पी एक्स एग्जैक्ट है, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल एन ओवर डेल एक्स के। ये डेल एन ओवर डेल एक्स से इक्वल होगा, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डेल ओवर डेल एक्स म्यू एक्स वाई ही है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं हमको क्या मिलने वाला है, म्यू एक्स वाई पी एक्स इक्वल्स टू डेल ओवर डेल एक्स म्यू एक्स वाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको सिंपली देखो एक ले लो वेरिएबल म्यू जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, और एक तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ही। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों को। सेपरेट करेंगे तो पी एक्स के साथ डेल एक्स होगा, पी एक्स डेल एक्स, और म्यू एक्स वाई वन अपॉन म्यू एक्स वाई इधर पहुंच जाएगा, जो कि डेल म्यू एक्स वाई के साथ होगा। सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन म्यू डेल म्यू। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डी म्यू। हमको पता है वन अपॉन म्यू का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, एल एन मॉड एक्स, एल एन मॉड म्यू प्लस सम कांस्टेंट सी। अगर हम यहाँ से म्यू निकालते हैं तो एल एन उधर साइड जाके ई रेस टू पावर में चला जाएगा, जो भी इधर साइड वाला टर्म है ई रेस टू पावर पी डी एक्स। अब क्योंकि आप सोच देखो, अब मॉड म्यू क्या होता है, माइनस म्यू एंड प्लस म्यू। अब क्योंकि ई रेस टू पावर में चल रहा है सारा कुछ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फंक्शन तो हमारा ऐसा ही होता है, नहीं तो नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो हम इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं इसको पॉजिटिव ही। लोग इजीली देख सकते हैं कि जो म्यू है वो क्या आया, ई रेस टू पावर पी एक्स डी एक्स, यानी कि यही हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया। अब ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या बनेगी? ई रेस टू पावर पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्यू एक्स। ये मिल गई। यानी कि जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या होने वाली है, ये एग्जैक्ट हो जाएगी और ये सॉल्वेबल है। ये ऐसा ही रखा हुआ है। और हमने ना क्या किया होगा, जब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमको क्या मिलने वाला है? ई रेस टू पावर पी डी एक्स, और सिंपली इस टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि पी एक्स ही होने वाला है। तो अगर हम गौर से इसको ऑब्जर्व करें तो हमको ये टर्म दिख रहा है कि ये डी ओवर डी एक्स है, किसका? पी डी एक्स बाई का। ठीक है। और ये किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स क्यू एक्स के। अब हमको अगर ये निकालना है ई रेस टू पावर पी डी एक्स बाई, तो हमने सिंपली इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो ये हमको मिल जाएगा क्या? इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पावर पी डी एक्स क्यू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो यहाँ से इजीली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी इस मेथड से। आप रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ से क्या, कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर will be e raised to power p dx and the solution will be given by, ये फॉर्म जो है ना, ये इसी को तो कैसे लिख सकते हैं? y e raised to power p dx is equal to integral of p dx qx प्लस सम कांस्टेंट c। सपोज हमको गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स। अब देखो, जब हम इसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जर्नल फॉर्म यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स क्यू पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो हमको दिख रहा है ये टर्म जो है वो पी एक्स है और ये वाला क्यू एक्स है। पी एक्स क्या है हमारा? देख लो इजीली, पी टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये हमारा पी एक्स है। एंड क्यू एक्स क्या मिल गया हमको? ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको पता है कैसे निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है? ई रेज टू पावर पी डी एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या था? टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, देखेंगे क्या बनेगा ये? टू प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। ई रेज टू पावर टू का इंटीग्रेशन हुआ क्या? टू एक्स एंड वन बाई एक्स का हुआ एल एन एक्स। ठीक है, इजीली ये आपने किया। यहाँ से हमको क्या मिला? ये एल एन एक्स इसके साथ जब जाएगा यानी कि ई रेज टू पावर टू एक्स ई रेज टू पावर एल एन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? एल एन एक्स के साथ अगर ई की पावर एल एन एक्स पे है तो ये एक्स रह जाएगा और ये रह जाएगा ई रेज टू पावर टू एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको ये मिल गया। ठीक है, तो इसको हम म्यू एक्स वाई से डिनोट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन हमको पता है कैसे दिया जा रहा है, वाई ई रेज टू पावर पी एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर पी डी एक्स क्यू एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये क्या होने वाला है? y, और यहाँ क्या आएगा? x ई रेज टू पावर टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x ई रेज टू पावर टू एक्स एंड क्यू एक्स क्या था? ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये तो सिंपली क्या हो जाएगा? x ई रेज टू पावर टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स, तो केवल ई रेज टू पावर जीरो बचेगा जो कि वन होगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। पाई को हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया वन अपॉन टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स
प्लस सी अपॉन एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 सिंपली, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस 4x/y इज इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। बस मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व प्रॉब्लम्स तो मैं आपको बहुत सारी दूंगा लास्ट में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप एक और लिख सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0। एक ये ट्राई कीजिए आप, एक ये ट्राई कीजिए, ये मैं आपको एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। अब देखो ये तो लीनियर थी, अब इसके साथ ना एक और टर्म आ जाता है y रेस्ट टू पावर n। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म की मिलती है तो हम उसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्म की। तो जर्नल फॉर्म क्या हो गई हमारी, ये बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म ये रहती है। हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। अगर देखो यहाँ से अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये हमारी लीनियर हो गई, जिसका सॉल्यूशन अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और अगर वन वन भी हो जाता है, सपोज n इज इक्वल टू 1 भी हो गया, तब भी ये हमारी लीनियर ही हो जाएगी। कैसे, देखो 1 के लिए मैं बताता हूँ आपको, dy/dx इज इक्वल टू माइनस पी एक्स बाई प्लस क्यू एक्स बाई। अब ये कंबाइंडली देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू एक्स माइनस पी एक्स, और दोनों के साथ y है। अब जब मैं इसको इस फॉर्म में देखता हूँ, dy/dx प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो अब ना हमको क्यू एक्स जो है ना वो 0 मिल जा रहा है। क्यू एक्स 0 भी तो हमारा काम करेगा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो हमारा पी एक्स था वो कंबाइंडली क्यू एक्स माइनस पी एक्स बन गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सपोज कैपिटल पी एक्स, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी एक्स। तो ये भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वाई 0 या 1 में से कुछ भी होता है। तो हम बात करने वाले हैं वाई जब 0 या 1 नहीं है, अलावा कुछ और है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। 0 या 1 के अलावा कुछ और है, तब हम बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे देना है हमको, ठीक है। इफ वाई if n is non-zero or n is not equal to 1, then the above equation मतलब बर्नौलीज इक्वेशन आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाने वाले हैं हम लोग, y रेज टू पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू v। then the above equation after the transformation y raised to power 1 minus n equals to t reduces it to a linear equation। तो अगर हम ऊपर जो बर्नौलीज इक्वेशन थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें v इज इक्वल टू वाई रेस्ट टू पावर 1 माइनस एन, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन हम अभी निकाल कर आए हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, वो वाला। तो इजीली हम किसी बर्नौली इक्वेशन को लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। वी हैव इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर एन क्यू एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, हमको इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बी इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से पहले मैं ना क्यू एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं वाई रेज टू पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो क्या बनेगा, वाई रेज टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ जब हमने वाई रेस्ट पावर एन से डिवाइड किया इसको, तो ये 1 माइनस एन बन जाएगा, क्योंकि ऊपर पहले से 1 वाई रेस्ट पावर 1 हमारे पास मौजूद था, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं v इज इक्वल टू 1 माइनस एन। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स क्या निकलेगा, डी वी बाई डी एक्स निकलेगा 1 माइनस एन वाई रेस्ट टू पावर माइनस एन माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एन वाई रेस्ट टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स को जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1 अपॉन 1 माइनस एन वाई रेज टू पावर एन। तो इसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट टू 1। जब हमने इसको इसमें सब्सटीट्यूट किया तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ वाई रेज टू पावर माइनस एन एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन वाई रेज टू पावर एन,
एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स, इसके साथ में था ना डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी एक्स, और हम बाई रेस्ट पावर वन माइनस एन को तो वी लिया ही था हमने, ठीक है, और क्यू एक्स एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, वन अपॉन वन माइनस एन डी बी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वी इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। अब अगर हम इसको थ्रू आउट वन माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, डी बी बाई डी एक्स प्लस वन माइनस एन पी एक्स वी इज इक्वल टू क्यू एक्स वन माइनस एन। अब देखो ये तो कोई एक नंबर होगा, ठीक है, ये एक नंबर होगा और ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो कलेक्टिवली ये भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, सपोज मैं इसको स्मॉल पी एक्स बोल देता हूँ, और सिमिलरली यहाँ भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, और ये कोई नंबर है तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, सपोज मैं इसको क्यू एक्स बोल देता हूँ। तो कलेक्टिवली ये क्या रहेगी, इसकी फॉर्म तो यही रही ना, डी बी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वी इज इक्वल टू क्यू एक्स, जो कि क्या है, लीनियर है। अब लीनियर है तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रूफ था। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब क्लियरली आप देख सकते हो इसकी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स रेस टू पावर बाई रेस टू पावर एन फॉर्म की है। यहाँ एन हमको क्या दिख रहा है, एन हमको थ्री दिख रहा है, यानी कि जो एन जो है जीरो भी नहीं है और एन जो है वो हमारा वन भी नहीं, तो इसका मतलब हम थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, v इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर वन माइनस एन आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो इसका मतलब हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है, वाई रेस टू पावर वन माइनस थ्री, यानी कि वाई रेस टू पावर माइनस टू सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो वाई रेस टू पावर माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी वी वाई डी एक्स क्या मिलेगा हमको, माइनस टू वाई रेस टू पावर माइनस थ्री एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमको डी वी बाई डी एक्स मिलने वाला है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू वाई क्यूब डी वी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज ये इक्वेशन वन है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को मिल जाएगा माइनस वन अपॉन टू वाई क्यूब डी बी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को ना वाई क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू वाई क्यूब वाई रेस्ट पावर माइनस थ्री डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ तो माइनस थ्री जीरो हो जाएगा। अब ये देखो आपको कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे होंगे, और यहाँ माई वाई रेस्ट टू पावर माइनस टू ही बचेगा केवल, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, माइनस वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब वाई रेस्ट टू पावर माइनस टू क्या था, हमारा वी था, तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गई सिंपली। अब मैं टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, तो हमको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स माइनस टू वी इक्वल्स टू माइनस टू एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर बन गई, लीनियर बन गई तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि म्यू एक्स निकाल के, म्यू एक्स जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, ई रेस टू पावर पी डी एक्स। अब पी यहाँ पे क्या है, माइनस टू, तो ई रेस टू पावर माइनस टू डी एक्स, ये क्या बनेगा, ई रेस टू पावर माइनस टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बाद हम लोग को जनरल सॉल्यूशन पता है क्या होगा, वाई ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स एंड क्यू एक्स के साथ जो भी टर्म था माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ से आप इजीली वाई को फाइंड कर सकते हैं। वाई को फाइंड करने के लिए आपको ई रेस्ट और माइनस टू एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ वाई नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं गलती से वाई लिख गया हूँ। हम लोग बी के टर्म में थे ना, वाई तो हम लोगों ने हटा ही दिया था सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो हमको बी मिलने वाला है एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस सी ई रेस टू पावर टू एक्स। तो हम लोग, हमको पता है वी हम लोगों ने क्या लिया था, वाई माइनस टू, तो इसका मतलब वाई रेस टू पावर माइनस टू ये है। अगर हमको केवल इसको y में लेके आना तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, y माइनस टू के साथ माइनस वन अपॉन टू से दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y जो है वो वन अपॉन में ये वाला पूरा इक्वेशन उठा के यहाँ रख दो, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए। आज के ही जो मैंने लेक्चर दिया उसी पे बेस देता हूँ। सपोज एफ एंड जी आर टू सॉल्यूशंस
of differential equation dy by dx plus pxy is equal to qx. Then show that f minus g is also a solution of this differential equation. तो आपको ये करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोग स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।